हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा। हमारा चैप्टर नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल, जिसका आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ा वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझाऊंगी, थोड़ा टॉपिक के बारे में समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम अपने पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, ये आज हम सब जानते हैं। देखिए, जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है, मतलब 1 की गुणा 1 से करें, या 2 की गुणा 2 से करें, 4 की गुणा 4 से करें, 16 की गुणा 16 से करें, या 12 की गुणा 12 से करें, या 200 की गुणा 200 से करें, अगर किसी भी संख्या की स्वयं से गुणा की जाती है तो वो क्या होता है? वो हमारा वर्ग होता है। क्या होता है बेटा? वो हमारा पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है। और वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जब कोई हमारा आंसर आ जाता है, जैसे हम 4 की गुणा 4 में करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 16। तो हम इसको 4 की गुणा 4 में कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 2, क्योंकि 4 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 4 के ऊपर हम 2 लिख देंगे और बराबर 16। तो ये तो है हमारा वर्ग और ये है हमारा वर्गमूल। ठीक है। देखिए, जैसे इसमें 5 की गुणा 5 से की है, तो हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 5 को 2 बार लिखा है। और 5 की गुणा 5 में करेंगे तो क्या आ गया? 25। ठीक है। अभी जैसे आपको क्वेश्चन में दे कि 25 का वर्गमूल क्या है, 25 का वर्ग पूछेगा। अगर वर्ग पूछे तो गुणा कर दो उसी संख्या की उसी में, और अगर वर्गमूल पूछे तो उस संख्या का ऐसी संख्या ढूंढे जिसका हम आधा कर सके। जैसे अगर हम 5 की 5 में गुणा कर देंगे तो 25 आएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या है बेटा? 5। और 25 का वर्ग क्या है? 625। ठीक है। सिंपल भाषा में समझाती हूँ एक और बार। हम सिंपल क्या लेते हैं? जैसे कि मैंने ले लिया 9। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 9 का वर्ग क्या है, वर्ग मतलब 9 की गुणा 9 में करनी है, तो कितना आएगा बेटा? 81। तो ये क्या है? आपका वर्ग है 9 का। और अगर आपसे कोई पूछे कि 9 का वर्गमूल क्या है, ठीक है, तो हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी स्वयं से स्वयं में गुणा करने पर 9 आ जाए। तो बेटा अगर मैं 3 की गुणा 3 में करूंगी तो 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? सिर्फ 3। ठीक है। तो हम एक ही बार लिखते हैं वर्गमूल को। ठीक है, समझ में आया? अगर वर्ग पूछेगा तो संख्या की संख्या में गुणा कर देंगे डबल करके, और वर्गमूल पूछेगा तो आधे का भी आधा हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप सबको वर्ग और वर्गमूल का फर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें इसमें सिर्फ वर्ग और वर्गमूल ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। चलिए चलते हैं। जैसे कि एक चीज और देख लेते हैं। ये क्या है बेटा? वर्ग है। ये वर्ग है। ठीक है। तो इसने क्या दिया है? ये वर्ग कितने का दिया है इसने? 2। और इधर से भी 2 है। ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो बेटा इसका क्षेत्रफल भी 4 ही होगा। क्षेत्रफल मतलब ये जो अंदर की जगह है ना, ये इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है। जो वर्गमूल होगा, जो आपका ये वर्ग होगा, वही क्षेत्रफल होगा। ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें तो आप पढ़ लेना। जैसे देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होता है। कैसे? 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। कैसे? 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9, है ना। उसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि 64 का वर्गमूल क्या है, तो 64 का वर्गमूल है 8। क्यों? क्योंकि 8 की गुणा 8 में करेंगे तभी तो 64 आएगा। तो 64 का वर्गमूल क्या है? 8। और 8 का वर्ग क्या है? तो 64। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस के सहारे
अपना कार्य शुरू करते हैं और अपना पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। ठीक है, तो प्रश्न 1, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक होगा। देखिए, किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, जैसे 4 या 6, या जैसे मान लो आप 16 और 36 मान लो, ठीक है, और 64 मान लो। तो ये पूछ रहा है जो इकाई का अंक 4 और 6 हो, ये जो इकाई के अंक हैं ये अगर 4 और 6 हो तो उस वर्ग संख्या की इकाई का अंक क्या होगा। तो संख्या का जो वर्ग संख्या है उसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो उसकी इकाई का अंक बेटा क्या होगा, 6 होगा। कैसे, देखो, अगर आप 4 की गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 16, 6 आया। अगर आप 6 की गुणा 6 में करेंगे तो क्या आया, 36 आया। ठीक है, और अगर आप 16 की गुणा 16 में करेंगे तो क्या आएगा, 256 आएगा। तो फिर भी इकाई का अंक 6 आया। तो ये यही कह रहा है, अगर आप 4 या 6 वाली जो संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक 4 और 6 होता है, अगर हम उसका वर्ग करें, वर्ग गुणा, ठीक है, तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, उसकी इकाई का अंक बेटा हमेशा 6 आएगा, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मेन है। प्रश्न 2 देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे ये संख्या हमारे पास, या हमारे पास ये संख्या है, या ये संख्या है, अगर पीछे शून्य है तो संख्या कैसी होगी। तो बेटा अगर पीछे शून्य होता है तो हमारी संख्या हमेशा कैसी होती है, सम। ठीक है, हमारी संख्या कैसी होगी, सम। अगर पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर पीछे ये 5 नंबर्स हैं किसी भी संख्या के, तो वो संख्या आपकी सम होगी। ये सम विषम तो वैसे आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, याद रखेंगे। 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सब सम संख्याओं के पीछे होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा, पूर्ण वर्ग संख्याएं। अगर पूर्ण वर्ग मतलब जो हमारी किसी संख्या की किसी संख्या में गुणा करने पर आता हो, जैसे 10 की गुणा 10 में करें तो क्या आ रहा है, 100। तो ये आपका पूर्ण वर्ग भी है और सम भी है। ठीक है, तो ये सम संख्याएं हैं इसका आंसर। प्रश्न 3 पर चलते हैं, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब बेटा वर्ग पूछ रहा है, 6 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, जो पूछा है उसकी उसी में गुणा कर दो। तो 6 की 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 36। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही पूछा प्रश्न 4 में 12 का वर्ग, वर्ग पूछा है, तो 12 का वर्ग मतलब 12 की 12 में गुणा, तो 12 की 12 में गुणा करेंगे तो आएगा 144। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब प्रश्न 5 में पूछा वर्गमूल। क्या पूछा है बेटा, वर्गमूल पूछा है, मतलब 169 का वर्गमूल। मतलब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी खुद से खुद में गुणा करने पर 169 आ जाए, 169 आ जाए। ठीक है, तो देखिए, जैसे 2 की 2 में गुणा करी तो क्या आया, 4। तो भैया तो बहुत छोटा है, अभी हमें तो 169 चाहिए, है ना। फिर हमने 12 की 12 में गुणा की तो क्या आया, अभी हमने की थी 144, मतलब अभी भी कम है, ये तो 144 से ज़्यादा है। फिर मैं 13 की गुणा 13 में करूँ तो कितना आएगा, 13 की 13 में गुणा करने पे आएगा 169। तो मतलब मेरा आंसर क्या है, 13। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा बेटा, 13। ठीक है, आई होप आपको अब वर्ग और वर्गमूल का फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, वर्ग में क्या करनी है, उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करनी है, और वर्गमूल में हमको देखना है कि कौन सी एक संख्या ऐसी है जिसकी गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है मतलब बेटा 44 है, तो 44 की 44 में गुणा कर दो, वर्ग आ जाएगा। 43 की 43 में गुणा कर दो, वर्ग आ जाएगा। 24 की 24 में गुणा कर दो तो वर्ग आ जाएगा। वर्ग ही तो पूछा है तो गुणा कर दो, सिंपल। जैसे कि मैंने यहाँ पे की हुई है गुणा, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, 44 का वर्ग मतलब 44 गुणा 44,
और इनकी गुणा करने पे आएगा 1936। इसी प्रकार 43 का वर्ग मतलब 43 गुणा 43 और इसका आंसर आएगा 1849। ऐसे ही 24 का वर्ग मतलब 24 गुणा 24 और इन दोनों की गुणा करने पर आएगा 576। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 7 पर। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो बेटा पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस आपकी इस प्रकार से आपने त्रिभुज देखा होगा, समकोण त्रिभुज जिसे हम कहते हैं। तो इसके 3 मान होते हैं, इधर इधर इधर। तो इसे हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं और इसके मान हम कैसे निकालते हैं? 2m m² - 1 और एक m² + 1। इसको याद रखें, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए पाइथागोरस त्रिक ये रही 2m m² - 1 और m² + 1। तो हम मान लेते हैं, हमें 12 दिया है तो हमें किसी एक संख्या का मान 12 मानना है। तो सबसे सिंपल क्या है इसमें? 2m। तो मैंने 2m बराबर 12 मान लिया। ठीक है, तो m बराबर क्या आया? 12/2। 2 को हम नीचे ले गए और 2 से हमने 12 को काट दिया 6 बार। ठीक है, तो m बराबर क्या आया बेटा? 6। तो अब हम इन तीनों का मान निकाल लेते हैं। पहली त्रिक क्या है? 2m। तो m की जगह 6 रख दिया, 2 गुणा 6 बराबर 12। दूसरी त्रिक m² - 1, m की जगह क्या रखा? 6। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36 और 36 में से गया 35। ठीक है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार तीसरी त्रिक हमारी क्या है? m² + 1। m क्या है हमारे पास? 6। तो 6 का स्क्वायर + 1 और 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6। तो 6 × 6 = 36 और 36 में 1 जोड़ा तो 37। तो ये हमारी जो पाइथागोरस त्रिक है इसका आंसर क्या आया? 12, 35 और 37। ठीक है, तो जब भी आपसे पाइथागोरस त्रिक का क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये तीनों मान निकाल के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम अपने लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड मतलब बेटा जैसे कि आपके पास 16 है। ठीक है, तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? छोटी से छोटी संख्याओं की गुणा करते चलें। कैसे? जैसे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और फिर 4 चौक, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर अभी क्या गुणा करें? 2 की गुणा और कर लें तो 8 दूनी 16। तो 16 आ गया। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। लेकिन क्या होता है कि अब 1296 है, इतना बड़ा है, तो हम कैसे गुणा करेंगे? तो इसके लिए एक सरल तरीका है। जैसे ये रहा 1296, हम क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या का भाग करते हैं, भाग करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है, इस तरीके से लाइन खींचेंगे 1296। पहले मैं 1296 में 2 का भाग करूंगी, तो 2 का भाग करूंगी 1296 में तो आएगा 648। फिर 2 का भाग करूंगी तो क्या आएगा? 324। फिर 2 का भाग करूंगी तो आएगा 162। फिर 2 का भाग करूंगी तो आएगा 81। अब 81 में बेटा 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अगली संख्या देखो कोई। तो मैंने अगली संख्या ले ली 3। तो 3 से 81 में भाग जा रहा है, 3 से 81 में भाग किया तो 27। फिर 3 से भाग किया 27 में तो 9। फिर 9 में मैंने 3 से भाग किया तो 3 और फिर 3 से 3 में भाग किया तो 1। और ये भाग तब तक करना है जब तक आपका 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं ये वाले, ये क्या है? ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। हमें इस तरीके से आसानी होती है करने में। ठीक है, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये सारे हमने नंबर्स लिख लिए। ये क्या है बेटा? हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम? जो 2 चीजें हैं उनको एक बार लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और 3 गुणा 3। तो हमारे पास क्या आया आंसर में? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 की 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 की 3 में गुणा करेंगे तो 12 3 36। तो 1296 का जो वर्गमूल है वो बेटा क्या होगा? 36। मतलब अगर हम 36 की 36 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1296। ठीक है, तो प्रश्न 1 समझ में आ गया। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है,
तो दूसरा हमारा है 289, इसका वर्गमूल निकालना है हमको। ठीक है, तो मैंने ले लिया था 289। अब मैं 289 में 2 का भाग कर रही थी, नहीं जा रहा था। 3 का करा तब भी नहीं जा रहा था। भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, मैंने 4 का भाग किया, नहीं गया। 5 का, 6 का, मैंने बहुत भाग किए, नहीं गया। लास्ट में मेरा भाग गया था 17 का। तो लास्ट भाग बेटा मेरा गया 17 से। मैंने 17 से 289 में भाग किया तो मेरा भाग गया 17 बार। फिर 17 से मैंने फिर भाग किया तो चला गया 1 बार। तो डायरेक्ट मेरा 17 गुणा 17 से गया था। तो वर्गमूल क्या होगा बेटा? 2 संख्याओं को 1 करके लिखते हैं, वही तो वर्गमूल होता है। तो 17 गुणा 17 मतलब 17 मेरा आंसर है। अगर हम 17 की 17 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 289। ठीक है, वर्गमूल ही तो पूछा है इसने। ठीक है, तो 289 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17 गुणा 17। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है बेटा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।